दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिसका नाम है आकांक्षा। कहते हैं ना कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है। मेरी तो मंजिल आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इसी सपने के साथ संघर्ष करती आकांक्षा आज हमारे साथ है, क्योंकि आकांक्षा लगातार अपने कैरियर को लेकर भी कंफ्यूज रहती है। कभी आईएएस बनने का सपना होता है, आईएएस के लिए चुनौतियां देखती है, फिर लगता है कि टीचर बनना है। और ये निश्चित तौर से हर एक युवा में स्वाभाविक है, क्योंकि जब आर्थिक हालात इस तरीके के हों, गांव का क्षेत्र का माहौल इस तरीके का हो, उस माहौल में उन सपनों को बुनना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये तो हर वही युवा समझ सकता है जो उस दौर से गुजरता है। और जिस लाइन से हमने शुरुआत किया, उस लाइन को पूरा करने के लिए, यानी कि अपना रास्ता बनाने के लिए इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जब एक दलित लड़की उस रास्ते पर निकलती है तो समाज भी उसके साथ खड़ा नहीं होता है, परिवार भी उसके साथ खड़ा नहीं होता है, और ताने देने वालों की तो लाइन लग जाती है। समाज, परिवार और समुदाय को देखते हुए, उन सब के तानों को सुनते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का जो चुनौतीपूर्ण संघर्ष होता है, वो एक दलित युवा लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है कि वो किस संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने संघर्ष को छोड़ दिए हैं, वो तमाम हालात और परिस्थितियों के बावजूद भी अपने सपने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। चाहे गांव की गली से शहर की सड़कों तक जाना हो, गांव के प्रधान से लेके ब्लॉक और ज़िले के डीएम से मिलना हो, अपने हक के लिए वो हर जगह आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ताकत उनको संविधान देता है। संवैधानिक मूल्यों के लिए भी वो युवा अपने गांव में संघर्ष करते हैं। ऐसी संघर्ष करने वाली आकांक्षा आज हमारे साथ युवा दस्तक पे है। आप हमारे साथ युवा दस्तक पे आज आकांक्षा के संघर्ष की कहानी सुनेंगे कि कैसे आकांक्षा अपने उस सपने को, आसमान तक जाने के रास्ते को खुद बनाने की कोशिश कर रही है। तो आकांक्षा, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आकांक्षा गौतम है जी। मैं ग्राम नाका की रहने वाली हूँ जी। तो आकांक्षा, अपने संघर्ष को बताइए, कैसे अपना बचपन बीता और अभी आप क्या सोच रहे हैं? बचपन तो मेरा इसी गरीबी में बीता है। जैसे कि बताइए। अब गरीबी में बीता है कि मतलब पापा है मेरे, तो पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। अब उनके मतलब माइंड की जो नसें हैं तो वो एकजुट हो गई हैं, तो उनका इलाज दिल्ली में करवाया। दिल्ली में करवाया तो वहाँ पे एम्स नहीं जीजी पंथ में करवाया था। जीजी पंथ में करवाया था तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें रिस्क है, या तो वो गारंटी नहीं ले रहे हैं डॉक्टर, तो और उसमें खर्चा भी बहुत आ रहा है, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम नहीं करवा सकते हैं इतना। तो फिर पापा का इलाज उसी से चल रहा है। और मम्मी हैं तो, और हम लोग 5 बहनें हैं और एक भाई है। तो घर की भी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आगे कुछ कर सकें हम। पापा हैं, पापा का इलाज चल रहा है। तो मम्मी हैं, मम्मी समूह में काम करती हैं, तो उसी से जो हो जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल जाती है। तो आकांक्षा, ये बताइए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया और आपका सपना क्या है, कैसे संघर्ष? मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी, और बीएड करंट भी कर रही हूँ, और आगे टीचर बनना चाहती हूँ। तो अभी आपके साथ जब बातचीत हम लोग कर रहे हैं, आप टीचर बनना, इससे पहले आप आईएएस का सपना देख रहे थे, तो कैसे ये सपना बदल रहा है, क्या इसकी वजह है? यही आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति। तो आपके गांव का माहौल क्या है, क्योंकि आप जिस गांव में रहते हैं, यहाँ लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी, या फिर आप जिस तरीके से आसपास आ जा सकते हैं, और लड़कियों के, उनके बारे में बताइए। जी, गांव की स्थिति तो ये है कि अब जैसे हम लोग ही हैं तो बाहर निकलते हैं, तो लोग तो ये कहते हैं कि बाहर जा रही हैं और अकेले जा रही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे रात में कोई आता है, शाम को रात हो जाती है, तो हर प्रकार के लोग हैं, तो उनका नज़रिया अलग है। तो वो लोग ये कहते हैं इतनी रात में आ रही है, लड़की है, बाहर भेज रहे हो तुम लोग। तो गांव का मतलब लड़कियों का, चलो हमारे पापा तो पढ़े लिखे हैं तो वो भेज देते हैं हम लोगों को, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मतलब बाहर की जो लड़कियां हैं गांव की, उन्हें ये अलाउड नहीं है कि वो जा सकें। वो तो इनफैक्ट गांव की जो लड़कियां हैं तो उन्हें कदौरा से बाहर भी अलाउड नहीं है कि वो जा सकें, क्योंकि गांव के लोग हैं तो वो पढ़ने लिखने बस इंटर तक किया, उसके बाद बैठा दिया, तो उन्हें। तो आकांक्षा जिस परिस्थिति को बता रही है, निश्चित तौर से हर गांव में, और खास तौर से आप बुंदेलखंड जैसे टिपिकल गांव में आप जाएंगे, उसके पीछे कई वजहें काम करती हैं। एक वजह ये होती है कि लोगों को डर रहता है कि कहीं हमारी बच्ची के साथ अनहोनी ना हो जाए। दूसरी वजह रहती है कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, हम पढ़ाएं कैसे। तमाम तरीके की चुनौतियां रहती हैं।
तो आकांक्षा, आप अपने गांव में आपको क्या लगता है, समाज में लोग लड़कियों को आगे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, क्या चैलेंज है? इसका चैलेंज यही है कि गांव के लोग कुछ तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, जी। जो पुराने ख्यालात के हैं। जो आज के लोग हैं वो तो समझदार हैं कि वो भेज देते हैं, लेकिन जो पुराने ख्यालात के लोग हैं तो वो नहीं भेजते, और उन्हें समझाना नामुमकिन है, क्योंकि हम उन्हें समझाएंगे तो वो नहीं समझते हैं। इसलिए अपने तरीके से चलना पड़ता है कि वो नहीं भेज रहे हैं। अब जो आगे जो लोग मतलब आ रहे हैं, न्यू पीढ़ी आ रही है, तो वो तो भेजेंगे भाई। अब उनका इन फ्यूचर है, उन्हें तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरे गांव का लोग है, क्योंकि मैंने सर्वे भी किया वैक्सीनेशन में, जी। तो बहुत प्रकार के लोग हैं। तुम लोग यहाँ जाती हो, ये करती हो, वो करती हो, और तो उनकी सबके बातें भी सुननी पड़ती हैं। मतलब अजीब प्रकार के लोग हैं, वो कुछ भी कहते हैं, ये कहेंगे, मोहल्ले के लोग हैं, तो सबको ठीक है, हमें पढ़ाई करनी है, हम जाएंगे। तो आकांक्षा जो बात बता रही है कि गांव में जब उसने सर्वे किया तो तमाम तरीके के लोग मिले। हम पुराने लोगों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन नए लोगों को ज़रूर बदल सकते हैं। ये जो जज्बा और ये जो बात है, निश्चित तौर से बदलाव हम यहीं से देख सकते हैं। और इसके लिए आकांक्षा ने बाकायदा अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन का काम किया, बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत किया। आकांक्षा, ये आपके दिमाग में क्यों आया कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे और बदलाव लाएंगे? मैंने 12th के बाद ही स्कूल में पढ़ाया था। जी। मतलब यहीं पहले गांव में स्कूल है, वहाँ पे मैंने 1 ईयर पढ़ाया। फिर कदौरा में स्कूल, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी, तो अपनी पढ़ाई के लिए तो मैंने कदौरा में पढ़ाया 2 साल। उसके बाद मैंने कोचिंग भी पढ़ाई बच्चों को, क्योंकि परिस्थिति ज़्यादा ख़राब थी और मुझे पढ़ना भी था, तो वही मैं बच्चों को पढ़ाती थी, फिर पढ़ती। तो आकांक्षा, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप युवा दस्तक पे युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया में युवा दस्तक में लोग युवाओं की बात को सुनते हैं और उसके बाद सीख लेते हैं, क्योंकि युवा दस्तक भारतीय संविधान पे बात करता है और संविधान युवाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो शायद हम लोगों को ये अधिकार नहीं मिलते। और आज़ादी के 75वें साल भारतीय संविधान दिवस से इस युवा दस्तक की शुरुआत हुई और हर रोज़ युवा दस्तक पे युवा साथी आके बात करते हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। संविधान आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है? संविधान हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज हम भी नहीं होते। बिल्कुल। क्योंकि हमें ये अधिकार ही नहीं था कि हम कुछ कर सकें। इनफैक्ट हमें चलने का मतलब कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। जी। बाबा साहब ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया। हम आज पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये सब बाबा साहब की ही देन है, संविधान की ही तो देन है कि जो सब हम ये कर पा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो आकांक्षा, ये भी बताइए कि संविधान को लेकर के आपके गांव में लोगों में जागरूकता है, या लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्या है स्थिति? संविधान को लेकर लोग जानते हैं जी। मतलब ज़्यादातर तो हमारे मोहल्ले में जानते हैं, और बाहर जैसे कि कुशवाहा मोहल्ला है, तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने संविधान को लेके ऐसे कुछ बोला कि संविधान किसने लिखा है, तो उन्होंने कहा मेरे भाई था शायद, उन्होंने कहा बाबा साहब ने लिखा है। तो बोले बाबा साहब ने लिखा है और किसी पंडित ने लिखा है, उनका पूरा हाथ है। जी। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने लिखा, किसी भी उसमें देख लेना तुम। तो वो झगड़ने लगा। फिर छोटू ने बहस नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने लिखा है। तो इस तरीके की चर्चाएं गांव में होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आकांक्षा जब बच्चों को पढ़ाती है तो उनके अंदर संवैधानिक मूल्यों की भी बात करती है। खासतौर से जब बच्चे आते हैं, क्योंकि अलग अलग जाति समुदाय के बच्चे आते हैं, गांव में छुआछूत होता है, लेकिन आकांक्षा की क्लास में बच्चे एक साथ बैठते हैं और आकांक्षा जब समानता की बात करती है तो बच्चे सवाल करते हैं और वही सवाल फिर घर घर पहुंचता है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ एक अलग तरीके की नॉलेज हमारे बच्चों को जा रही है। और ये शुरुआत आकांक्षा ने इसलिए किया क्योंकि आकांक्षा का मानना है कि हम पुराने लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन बच्चों को ज़रूर बदल सकते हैं। और निश्चित तौर से ये बात सही है कि अगर युवा इस तरीके की पहल शुरू कर दें तो ये बदलाव निश्चित है, और ये बदलाव युवाओं से ही आएगा और ख़ासतौर से बच्चों के माध्यम से आएगा, जिसकी शुरुआत और जिसकी कोशिश आकांक्षा अपने गांव में कर रही है। आकांक्षा, आज युवा दस्तक पे आपको बहुत सारे युवा साथी, लड़कियां लड़के आपको देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने इलाके में कैसे काम करें ताकि संवैधानिक मूल्यों की आवाज़ बुलंद हो और जो उनके सपने हैं उनको वो पूरा कर पाए? मेरे हिसाब से तो जो भी मतलब युवा दस्तक है उन्हें पढ़ना चाहिए। और मतलब मैं मानती हूँ कि हर किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं होती, जैसे मेरी है, जैसी मैं सबको जानती हूँ, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ भी करके पढ़ें, ताकि वो पढ़ेंगी, संविधान पढ़ेंगी तो वो जानेंगी अपने अधिकार के लिए क्या करना है, लड़ना है हमें और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, उसका कहना है कि जब आप पढ़ेंगे, संविधान को जानेंगे, तभी अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। ये मैसेज आकांक्षा आज युवा दस्तक पे हमारे साथ साझा कर रही है। आकांक्षा, आखिरी सवाल आपसे है कि अगले
10 साल, 5 साल, 20 साल आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या सपना है, ड्रीम क्या है? क्या जी। करना है आगे? 5 साल, 10 साल आकांक्षा यहीं रहेगी, शादी करके जाएगी, आईएएस बनेगी, कुछ और करेगी, टीचर बनेगी? क्या सोचा है अभी आपने? टीचर ही बनेंगे। टीचर बनेगी। टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना है। तो आकांक्षा हमारे साथ आज जुड़ी और आकांक्षा ने अपनी स्टोरी को जिस तरीके से साझा किया, टीचर बनना है। पहले आकांक्षा आईएएस बनने की सोच रही थी, हालात परिस्थितियों ने उनको इस तरीके से चुनौती दिया। आज वो बच्चों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को घर घर भेजने का काम कर रही है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखते हुए इस देश में युवाओं की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रही है। आकांक्षा ने और तमाम युवा लड़के लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ते हुए उनको भी अपना एक संगठनात्मक रूप से मजबूती करते हुए अपने सपने के साथ बच्चों में बदलाव लाने की पहल को लगातार अपने गांव में जारी रखे हुए है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े गांव में इस तरीके की शुरुआत करना एक काबिले तारीफ़ है और तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज आकांक्षा भी अपने आसपास के युवा लड़कियों के लिए